तो नमस्ते दोस्तों। तो मेरा नाम नवीन है और हम बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है बीआईटी मिश्रा के। मेरा नाम ऋषि अग्रवाल है। हम भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है यहाँ बीआईटी मिश्रा में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीआईटी मिश्रा के फर्स्ट ईयर एक्सपीरियंस पर, जो अभी तक हम लोग का हुआ है। तो सर सबसे पहले तो नवीन मेरे को एक बात बताओ, जैसे मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स हैं जो ऐसे इस तरह मैसेज करते हैं भाई आप बीआईटी मिश्रा पहुँच गए आप, तो बीआईटी मिश्रा में जैसे आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्या था, पहला दिन गया था आपको क्या लगा, ऐसे कुछ बताओ तुम्हारा फर्स्ट डे कैसा था इंप्रेशन। अच्छा, तो जैसे कि फर्स्ट डे हम आए यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले कॉलेज के गेट में घुसे, एकदम हाउस में एंट्री करते हुए बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस के साथ। लेकिन फिर जैसे ही कॉलेज के अंदर गए, गेट कीपर ने रोक दिया। जो गार्ड होते हैं उन्होंने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये गाड़ी का नंबर लिखवाया और भी बहुत सारे क्वेश्चन। इंक्वायरी बहुत है गार्ड गेट पे। इंक्वायरी बहुत चलता है, चाहे तुम बीआईटी स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन इंक्वायरी बहुत चलता है। उसके बाद फिर जैसे ही गए, उसके बाद चले गए मेन बिल्डिंग। पहले तो पता नहीं था मेन बिल्डिंग कहाँ है, रास्ता कहाँ पे वो भी नहीं पता था। तो फिर सबसे पूछ के गए वहाँ पे कि कहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा था, कहाँ पे एडमिशन हो रहा था। तो गए वहाँ पे एक तो वेटिंग इतना था कि हम जैसे ही गए उसके बाद तुरंत पता चला कि इन लोग का हो गया लंच पीरियड। अब जैसे ही लंच पीरियड हुआ तो मेरा आधा प्रोसेस अटक गया और आधा प्रोसेस मेरे को 1.5 घंटे के बाद करना पड़ा। तो बहुत वेटिंग टाइम हो गया था मेरे लिए, ठीक है। उसका फिर जैसे तैसे मेरा एडमिशन हुआ, फिर मेरा हॉस्टल अलॉट हुआ। और हॉस्टल में कौन सा अलॉट हुआ? H4। हाँ, हॉस्टल 4 अलॉट हुआ। तो जैसे ही H4 सुनाई दिया मेरे को तो याद आ गया छिछोरे वाली बात, ठीक है। छिछोरे में H4 था वाले में, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद फिर जब रूम आए तो बहुत चीज़ें यहाँ पे क्या होता है कि हॉस्टल्स में आपको सिर्फ नॉर्मल बेड दिया था, मतलब कि बेड इन द सेंस कि एक लोहे का पलंग होता है। लोग तो क्या बोलते हैं उनको, इंग्लिश होता है मेरे को याद नहीं आ रहा, बट हाँ जो भी है, लेकिन लोहे का पलंग होता है, ठीक है। तो वो दिया गया था ना, उसमें गद्दे रहते हैं ना तकिया रहता है, कुछ नहीं रहता, बस एक चेयर रहेगा, एक टेबल रहेगा, जो भी टूटा फूटा रहेगा, अगर वो चेंज कराना है तो वो सब बाद में। चेयर भी लाइक प्लास्टिक का कुछ वैसा चेयर नहीं। हाँ, ठीक है। और तो वो सब था। तो फिर पहले ही बता दिया गया था कि इसको कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर पापा चले गए थे दुकान में और वो लाने के लिए गए थे, ओसी वाला। ओसी में, हाँ। तो यहाँ पे वैसे ओसी का मतलब होता है आउटर कैंपस। आउटर कैंपस ऐसा होता है, अगर दूर साइड में वो वहाँ पे एक एरिया है, मार्केट एरिया टाइप इन कैंपस के लिए। आईसी भी है जो इनसाइड कैंपस है, कुछ है वो हम लोग के पास पड़ता है। लेकिन जो बहुत सारी चीजें वो आउटर कैंपस में मिलती है। हाँ। तो वहाँ पे गद्दा वगैरह ले लिया, तकिया वगैरह ले लिया, जो भी कंबल वगैरह था वो सब ले लिया। उसके बाद आए रूम में देखने के लिए। तो जैसे ही रूम में घुसे, तो क्या ऐसे भी नहीं, रूम में घुसने के लिए भी आपको फिर हॉस्टल में एंट्री करना पड़ेगा और वहाँ पे भी 10 तरह के फॉर्म्स आपको लेने पड़ेंगे, 10 तरह की इंक्वायरी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको रूम में भेजा जाएगा। चाबी भी उन्हीं लोग के पास होती है स्टार्टिंग। हाँ, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही रूम में गए, पापा ने गेट खोला और जैसे ही अंदर गए, पापा बोलते कि अरे इतना छोटा रूम कैसे रहोगे अकेले। पापा को लग रहा था कि ये सिंगल रूम है और तब भी छोटा लग रहा था। कुछ देर बाद फिर आगे हॉस्टल वाला बोलता है कि ये तो डबल रूम है। जो शॉक हुए ना हम लोग, लिटरली बहुत शॉक हुए, क्योंकि जो रूम है वो सच में इतना छोटा है। और वो तो वो भी डबल लोगों के लिए कि लिटरली सामान रखने की जगह नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होता है। और तो स्टार्टिंग में तो शॉक हुआ कि कैसे रहेंगे, फिर भी अब तो जो मिल गया तो मिल गया, तो चेंज तो होगा नहीं। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर सीधा सामान वगैरह रखे पापा, फिर थोड़ा सा बैठे, थोड़ा रूम वगैरह से आए, फिर पापा फिर चले गए। फिर उस रात को फिर थोड़ा दोस्त वगैरह से मिले थे, कुछ एक दो दोस्तों से मिले, तो वॉक वगैरह पे करने पे चले गए। सो हम लोग को डर ये लगा था कि क्या पता रैगिंग ना हो जाए, क्योंकि फर्स्ट डे था, रैगिंग होने का चांसेस बहुत होता है कि अगर सीनियर्स आ जाए तो। लेकिन होपफुली ऐसा कुछ नहीं हुआ और फिर फर्स्ट डे हम लोग का ऐसा गया। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरा आज तक कोई रूममेट नहीं है। ऐसा लग है। हाँ, कि मेरा अभी तक से कोई भी रूममेट नहीं है और हम सिंगल ही रह रहे हैं। मैं तो रूममेट चेंज हो चुका है, तो यार इसका किस्मत है सिंगल रूम है। अब ऋषि आप बताइए कि आपका फर्स्ट डे कैसा था, क्योंकि हम सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। अब अपना एक्सपीरियंस। मेरा फर्स्ट डे से बोला तो थोड़ा सा मेंटल हैरेसमेंट से भरा था, क्योंकि हम पहले लिए हुए थे एक दूसरा कॉलेज है LNMIT जयपुर में, पता नहीं कितना लोग जान रहे हैं, तो प्राइवेट कॉलेज है। उसमें भी मैं डिपार्टमेंट ठीक था, ऑलमोस्ट यहाँ भी डिपार्टमेंट सेम मिला था, तो हम कंफ्यूज हो गए थे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। फिर लाइक वहाँ से छोड़ के आए तो शुरू में तो काफ़ी। बाय द वे गाइस, ये सीएस का बंदा है, AIML टू बी ऑनेस्ट। ओके ठीक है, डिपार्टमेंट सीएस ही है बस। ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन था कि छोड़े नहीं छोड़े, तो फिर भी यहाँ ज्वाइन किए। मेरा एक दो पुराना दोस्त लोग भी यहाँ पे था, तो झारखंड वालों का थोड़ा फायदा है, हम लोग का दोस्त लोग आता है यहाँ पे,
और बीआईटी थोड़ा फेमस भी है कंपैरेटिवली, यहाँ दोस्त आसानी से बन जाते हैं। पहला दिन आए, काफी लोग से मिले और लगा कि ठीक है कैंपस में है, लोग बहुत है। और उस समय तो सीनियर शायद थे नहीं कि क्या, पर हमको तो मिले नहीं नहीं सीनियर। आप ऐसे शुरू कीजिए, आपका फर्स्ट डे एंट्री कैसा हुआ उसके बाद से पूरा डे बताइए फर्स्ट। अच्छा फर्स्ट डे पूरा सबसे पहले मैनेजमेंट में वो वही जो ये बताया, यहाँ पे ऑफिस खोजना, ऑफिस पे काम करवाना बहुत टफ काम है भाई। बिल्डिंग बहुत बड़ा है, रूट पता नहीं समझ नहीं आता इधर से। हाँ, स्टार्टिंग में ना लिटरली लगता है कि काश गूगल मैप होता है बिल्डिंग के अंदर भी। बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता क्या चीज कहाँ पे है। यहाँ बिल्डिंग नहीं है, एक पूरा ग्राउंड है, तो इतना कंफ्यूजिंग है ना। और जो नए स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए तो फिर आप को लिटरली हेल्प लेना ही पड़ेगा। वहाँ मेन गेट पे मैप लगा, वो मैप समझने में आधे पर 15 मिनट रुको तब समझ में आता है कि कहाँ पे क्या चीज है। या फिर सबसे पूछ कर जाओ। और इतना बड़ा कैंपस है कि और मैनेजमेंट थोड़ा सा इल भी है, सही में तो उतना मैनेजमेंट इतना सॉलिड नहीं है। काम करने में थोड़ा सा कतराता है। बिल्कुल कतराता है। उसके बाद मैनेजमेंट के बाद हॉस्टल का एक्सपीरियंस पूरा दिन गए, वो फीस पेमेंट हुआ, फिर उसके बाद यहाँ फाइनली यहाँ पहुंचे। यहाँ पे मेरे को 85 अलॉट हुआ। यहाँ पे 4 रूम है जो थोड़ा बड़ा है साइज में, तो मेरे को अलॉट हुआ। तो वो शुरू से बोला था भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बड़ा रूम मिला है। हम लोग खोले, हम लोग सोचे भाई ये बड़ा है, हम लोग को शुरू में यकीन नहीं हो रहा था। फिर हम लोग जैसे नॉर्मल रूम है, जैसे नवीन के रूम में हम लोग आए, बाकी लोग का रूम देखे, फिर देखे भाई इतना छोटा। हमको मेरा रूम बड़ा लगा था, सही बोलूं तो काफी बड़ा था ये सब रूम से, नॉर्मल रूम से। और वो मतलब डबल शेयरिंग के लिए ही बना था, और ये सब तो लाइक सिंगल शेयरिंग के लिए बना था। ये लोग सिंगल शेयरिंग रूम में डबल लोग को बैठा रहे हैं ड्यू टू से हॉस्टल की कमी या कुछ हो गई, इनटेक बढ़ गया। नहीं इंटेक बढ़ने के बात ये कि बहुत सारे हॉस्टल्स आपका वो रेनोवेट हो रहे हैं, जिसके कारण जो सेकंड ईयर को है, सेकंड ईयर जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक जगह शिफ्ट करना पड़ रहा है, और फर्स्ट ईयर को सब में अकोमोडेट करना पड़ रहा है। इस साल थोड़ा इशू हुआ था हॉस्टल का, शायद ये नेक्स्ट ईयर में सॉर्ट आउट हो जाएगा। थोड़ा चलता है इशू हॉस्टल का, फाइनल सेट आउट हो जाता है। उसके बाद फिर आपके पापा कब गए? लाइक जो मेरा रांची का था सीन, तो तब कोई इशू नहीं था, नहीं बोलूं तो ये रांची का ही पहली बात। मैं शायद 2 या 3 दिन में मतलब चला गया था उस मिलने भी, ऐसा कुछ इशू नहीं था, नहीं बोला था ऐसा कुछ नहीं कि छोड़ के आना है। और ऐसा हुआ कि कुछ समय पहला दिन आ गया, कुछ समय दूसरा दिन आ गया। मेरा मतलब चिल जैसे नहीं होता स्कूल जा रहे पहला दिन टाइप से, एकदम मतलब चिल सीन था। हर हॉलिडे भाग जाता है हर हॉलिडे। हाँ, जब तो कुछ कॉलेज का काम ना हो। तो जब हमने फर्स्ट डे की बात कर ली है, तो लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सपेक्टेशंस। आप क्या सोच कर आए थे बीआईटी कि आपको क्या क्या होगा, मतलब क्या क्या मिलेगा, क्या क्या करोगे, ये पहले इससे आपसे स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस थी मतलब वैसे तो बहुत सारी थी कि काफी फेमस कॉलेज है, तो लगा था कि मतलब सॉलिड कल्चर होगा, थोड़ा मॉडर्न व्यूज होंगे। और रिस्ट्रिक्शन लगा तो थोड़ा कम होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है यहाँ पे, मतलब एक तरह से जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं स्मार्ट तो ऐसे कोई भी नहीं आ जा रहा है। ऑब्वियसली एक एग्जाम देके ही आ रहे हैं, टॉप जीएफटी का ही है जो भी हो। तो लगा भाई हाँ थोड़ा सा यहाँ पे मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन सही में फुलफिल हुए, कुछ एकदम ऑनेस्ट है, और कुछ में थोड़ा सा लगा कि लैक कर रहा है, सो वर्क करने की जरूरत है। एक तो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में लिटरली सच में वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट लोग लिटरली नहीं पता जैसे सरकारी में जैसे काम करते हैं, एकदम सरकारी काम होता है लिटरली। आपको यहाँ पे जाओगे तो फिर आपको एक यहाँ पे एक फाइल देंगे, बोलेंगे किसी से और साइन करा, बिल्कुल फिर वहाँ जाएंगे, आप बोलेंगे यहाँ से क्यों साइन करा रहे हो, यहाँ से वहाँ जाओ। लिटरली मेरे स्टार्टिंग में क्या था, याद में कुछ प्रॉब्लम था, उसको ठीक कराने मेरे लिटरली मेरे पसीने छूट गए। इतना काम इतने इधर से इधर दौड़ाता ना, लिटरली आपको लगा कि थक जाऊंगा। और सिस्टम ऐसा कि आपको काम पड़ेगा करना ऑफिस का, और उस समय आपका मत समझो आपका हर दिन 1-1 घंटा जाने वाला है। और यहाँ पे एक ईआरपी पोर्टल चलता है, वो लिटरली सबसे बकवास है। हमको खुद लगता है कौन बनाया वो सॉफ्टवेयर, क्यों बनाया वेबसाइट, लिटरली हर बार जाके तो क्रैश कर जाता है सॉफ्टवेयर, वो जो वेबसाइट वो क्रैश कर जाता है। जिसे रिजल्ट आया था उस दिन ऑलमोस्ट क्रैश कर गया था वेबसाइट। हाँ काफी इशू है ये सब, और वो सबका रिजल्ट आ चुका है, बाय द वे मेरा रिजल्ट आया ही नहीं है। हाँ, इसका अभी तक आया नहीं है, अभी इशू चल रहा है। या अभी मतलब क्या ही बोले, ये तो थोड़ा खराब चीज है। टॉप जीएफटीआई के लिए फीस भी एक डिसेंट अमाउंट पर है तो। और फिर एक जो कल्चर की बात हुई थी, वो मतलब कि बहुत हद तक हम लोग सोचे थे कि मॉडर्न होगा, उतना नहीं, थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टिव लगा। इसका एक पता क्या डिस्क्रिमिनेशन है, हाँ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बात ये कि यहाँ पे टोटल कितने बॉयज हॉस्टल है, 13 आई थिंक। हाँ होंगे 13 बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल बस 2। हाँ बस 2, तो रेशियो देख लो कितना। 13 बॉयज हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल, रेशियो जरा कंपैरिजन ही नहीं है वहाँ पे, मतलब कुछ ज्यादा रिस्ट्रिक्शन पुट करते हैं और लड़कियों में बहुत रिस्ट्रिक्शंस है। फॉर एग्जांपल
कि हम लोग चाहे तो ऑफिशियली तो लड़के लोग बस 10 बजे तक बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कभी भी हाँ, 4 बजे 5 बजे जब रात को कितने बजे निकलना है तो ऐसा कुछ है नहीं। मेन गेट में घुसे थे पर 2 हाँ, बजे। हम खुद बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़कों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेन क्या है कि जब लड़कियों की बात आती है तो 9 बजे के बाद उन लोग का ऐसे कर्फ्यू हो जाता है, वो लोग बाहर निकल ही नहीं सकते। एंड लिटरली बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा 9 मींस 9। और पता है एक और चीज है, जैसे 8 से 9 में आप अंदर है तो निकल भी नहीं सकते हैं, हाँ। मतलब बाहर है तो ठीक है, 8 से 9 के बीच हम हॉस्टल निकल नहीं हाँ। सकते, तो ये सब रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग का बहुत चिल है, ठीक है, लिटरली जो बॉयज यहाँ पे अगर आएंगे कॉलेज में तो बहुत चिल है, ठीक है। कभी कोई मतलब वार्डन तो कभी इसको वार्डन को पता भी नहीं था, शक्ल भी नहीं हम लोग को हाँ, पता है ठीक से। वार्डन को कुछ नहीं, हम लोग को ध्यान से पता भी नहीं कौन हाँ, वार्डन कौन वार्डन है, आदमी नहीं है, कोई है क्या। पता नहीं। लड़की लोग में वो दिन भर आने जाने करे तो वार्डन है। वो दिन में आ जाओ, उन लोग का लिटरली रूम चेक होता हाँ, है रूम चेक। और अटेंडेंस होता है कि अगर आ जाए हाँ। कि नहीं आए, तो हर दिन लोग का अटेंडेंस होता है, जो कि थोड़ा गलत बात है, बहुत गलत है, लाइक जेल टाइप। एटलीस्ट हम लोग के लिए तो गलत है ही। हम लोग गलत है, सही में इशू है। ये थोड़ा जेंडर इश्यू भी तो है ही खराब, ऊपर से ये भी हो जाता है तो और कहीं के जनरेशन का कारण भी यही है कि रिस्ट्रिक्शन, वो दिन आना नहीं चाहता है, बट हाँ दिन में सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं तो दिन में इसी हेल्दी है। बात अगर करें तो फिर सभी कॉलेजेस इंजीनियरिंग कॉलेज की यही हालत है, जनरेशन। हाँ, जनरेशन हालत है, एक दो कॉलेज छोड़ कर प्राइवेट वाले, हाँ। पर हाँ जो हेल्दी जो अच्छे कॉलेजेस है उसमें ऑलमोस्ट हाँ, सेम ही रेशियो, तो वो कुछ बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, लेकिन ऑब्वियसली जब कॉलेज में आते हैं तो थोड़ा लगता है कि हाँ भाई, थोड़ा सा और इंटरेक्शन वगैरह हो। इंजीनियरिंग कॉलेज है वो ज्यादा उम्मीद मत रखो, पर हाँ एक बीएड में से एक और फायदा बताता हूँ, यहाँ पे बी फार्मा और मतलब बाकी जो कोर्सेज भी है हाँ। होटल मैनेजमेंट सब, हाँ। जैसे रेशियो यूनिवर्सिटी का अच्छा है। मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा है, हाँ। लेकिन बात ये कि वो सीनियर्स भी हो सकते हैं आपसे, हाँ। तो ये होता है कि ज्यादा वो इंटरेक्शन करने का मौका हाँ, नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है? आपके रेंज में कम होंगे पर है, हाँ, पर ऐसा है। नहीं कि नहीं। तो इसी चलिए बात करते हैं फेस्ट के बारे में, क्योंकि सबको पता है कॉलेज में जनरली लोग आते हैं फेस्ट देख, कॉलेज फेस्ट, कॉलेज फेस्ट एकदम मस्त होना चाहिए। चलिए आज तक अभी तक से कितना फेस्ट हुआ है कॉलेज में? बहुत हो गए होंगे। टेक्निकली तो वैसे मेन जो फेस्ट होते हैं कॉलेज के हमारे 3 होते हैं। हाँ, एक हमारा का पैंथेन टेक्निकल फेस्ट है, हाँ। एक बिटोर्स आने वाला है, एनुअल फेस्ट, कल्चरल हाँ। फेस्ट। वैसे बाय द वे अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके 4 दिन बाद ही हम लोग का रिहर्सल है, और पता है गेस्ट कौन है? मोनाली ठाकुर। ये अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो वो हम लोग का सबसे बड़ा फेस्ट होता है। बिल्कुल। तीसरा स्पोर्ट्स एथलेटिक मीट करके होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि सभी हॉस्टल्स के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो एक स्पोर्ट इवेंट में, बहुत एक नहीं बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट 3 में, दिन लाइक फुल इवेंट्स। हाँ 3 दिन पूरा एकदम इवेंट होते हैं, और वो भी होता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। बिल्कुल। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सा होता है, अच्छा सा होता है। बट देखो टू बी ऑनेस्ट ये तीनों फेस्ट में सही बोलो तो बिटोर्स का हाइप है, पैंथेन का थोड़ा मोड़ा है, और एथलेटिक में वो कॉलेज सीमित हो जाता है। कॉलेज में फील होता है। हाँ। नहीं, बिटोत्सव का सच में हाइप है, बहुत हाइप है। क्योंकि सोचो ना, सिर्फ इतने बड़े-बड़े आर्टिस्ट आते हैं, नाइट होता है, तो भी अच्छा। झारखंड में तो शायद वन ऑफ द बेस्ट हाँ, फेस्ट है ये अपना। हाँ, बस आए से वापस। आई तो मेरे पास एक फेस्ट है ऐसा मतलब ज्यादा अच्छा है, बट कंपटीशन में हम लोग हाँ, नहीं कंपटीशन, हाँ ऐसा काफी नहीं है, अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा काफी कंपटीशन में ये फेस्ट। मतलब फेस्ट जो है वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे। सारे फेस्ट नहीं होते, लेकिन बिटोत्सव बहुत अच्छा होता है। अच्छा होता है एकदम। हाँ, चलिए अब जो हम लोग बात करें वो सीनियर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हर कॉलेज में सीनियर्स बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जूनियर्स क्या सोचते हैं कि कॉलेज में गए तो रैगिंग होनी पड़ती है। सबसे पहला सवाल, क्या रैगिंग हुई थी आपकी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और सेम आंसर मेरा भी रैगिंग नहीं हुआ था। मेरा एक दोस्त का हुआ था, जिसे आप रैगिंग बोलोगे या फिर इंट्रोडक्शन बोलोगे वो अलग बात है। इंट्रो बोल सकते हाँ, हैं। क्या तो मैं हम लोग का इंट्रो हुआ था, क्या बोलते हैं अब हम लोग का फ्रेशर्स में। अच्छा, हाँ, तो फ्रेशर्स में ऐसे पूरा रैगिंग नहीं बोले, जैसे एक दो लोग जैसे जो ज्यादा साड़े बनते हैं, हाँ। फॉर एग्जांपल बहुत तेज बन रहे सीनियर के सामने, हाँ। तो होता ही ये है। तो ऑलमोस्ट मेरा भी था कि जब मेरा फ्रेशर्स हुआ था तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ एक दो लोग सीनियर्स को ऐसे नहीं होता कि मुंह पे जवाब दे रहे हैं, तो वो देने लगते हैं। अब तुम मान के चलो कि तुम जूनियर है और हम सीनियर है, तो मेरे को कुछ बोलोगे तो हम क्यों सहेंगे आपका? नहीं सहेंगे। बट लेवल ऑफ डेकोरम होना भी चाहिए। तो अब जैसे कुछ पूछ रहे हैं और कुछ एटीट्यूड में बोलोगे तो सीनियर्स अपन ले नहीं लोगे, तो फिर उन लोग का फिर अच्छे से होता है, उन लोग का मतलब राइटिंग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि पोल डांस करवा दी सबके सामने, जो लड़की तुम्हें पसंद है उसे राखी बनवा दिए, ऐसा कुछ कर देते। ये थोड़ा फनी होता है, ज्यादा सीरियस भी नहीं होता, लेकिन लिटरली जैसे मेरा हुआ था तो मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। मेरे को जैसे स्टेज पे बुलाया और बोला कि मतलब फ्रेशर्स में बोला कि स्टेज पे बुलाया, बोला हॉबी क्या है, अपना हॉबी बताया कि हम लिखते हैं, थोड़ा कुछ सुनाते हैं, थोड़ा शायरी वगैरह लिखते हैं। तो बोली सुना दिया अच्छे से मेरा इंट्रो मेरे बारे में पूछे, सब कुछ हुआ अच्छे से हुआ, चले गए।
कुछ लोग तेज बने, लोग काफी तेजापन निकाल दिए। हाँ, जैसे बाकी कॉलेज से कंपैरिजन में देखें तो यहाँ कम है हाँ। अरे मैंने तो ऐसा सुना है कि बहुत जगह क्या होता है कि आप जैसे कि आप जूनियर है, ठीक है, हाँ। तो आप सीनियर के ये बटन के ऊपर जो थर्ड हाँ, नहीं देख सकते ऊपर नहीं हैं। देख सकते, हाँ, सेकंड बटन के ऊपर नहीं देख सकते, और हमेशा सर बोलना, तो ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे अभी आज तक हम किसी भी सीनियर को सर नहीं बोले, भैया बोल के ही हम इसे कॉल करते हैं, सर बोले कल्चर नहीं। तो यहाँ पे जो जूनियर सीनियर का रिलेशन है बहुत मतलब कि अच्छा है, चिल है, बहुत ज्यादा चिल है। हाँ, मतलब ऐसे टॉक्सिक रिलेशन नहीं है कि सर बोलना है या फिर एकदम मतलब ऊपर देखना ही नहीं है, बहुत डिसिप्लिन नहीं, बहुत चिल है सीनियर। ये कल्चर मेरे को मतलब बीआईटी का बहुत सही लगा। हाँ, कि सीनियर जूनियर रिलेशन अच्छा है, बहुत बार मतलब मिलना होता भी है सीनियर से। जैसे जो इंट्रोवर्ट टाइप है, जो किसी इवेंट में नहीं लेता वो तो ठीक है, वो अपना नहीं मिल पाता, कब मिलता है। लेकिन ऐसे जो मतलब इवेंट सब में ले रहा है, फेस्ट में पार्ट ले रहा है, या ब्रांच में जैसे फ्रेशर्स में अपना इंक्लूड हो रहा है, तो मिलते हैं सीनियर से इंटरेक्ट करना चाहते हैं और अच्छे से इंटरेक्ट भी करते हैं, और कंपटीशन में चाहते हैं कि जूनियर्स आए, वो चाहते हैं कि K23 का जात में, जैसे हम लोग K23 है फर्स्ट ईयर, तो वो चाहते थे कि K23 का पार्टिसिपेशन हो और ज्यादा हो पार्टिसिपेशन। वो लोग मतलब हम लोग को बुला रहे थे मिलने, बुला रहे, हाँ, तो दैट इज अ गुड थिंग। और ये हमको बीआईटी का बहुत अच्छा लगा कि इसका जो कल्चर टॉक्सिक नहीं है। हाँ, टॉक्सिक नहीं है, टॉक्सिक नहीं, बेटर है। मतलब एक ऐसा ऑप्शन है आपके पास, आपको मन है सीनियर से घुलने मिलने, घुलो मिलो, नहीं मन है तो रहो सीनियर से, नहीं है उंगली करेंगे, प्रेशराइज नहीं कर रहे, बिल्कुल चिल है, सही है, मतलब उंगली करने वाला सीरियस नहीं है। और आगे जाके सीनियर्स काम आएंगे, सीनियर्स काम आएंगे, कॉम्पिटिशंस में काम आते हैं, आपके फेस्ट में काम, पढ़ाई में काम आएंगे, पढ़ाई में काम आते हैं, ऑब्वियसली काम आते हैं। प्लेसमेंट जानकारी कौन देगा, क्या क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ऑब्वियसली। तो सीनियर्स का सच बताता हूँ, कल्चर अच्छा है, टॉक्सिक नहीं है। प्रोफेसर्स कैसे, ठीक है, बहुत मिक्स जवाब रहेगा मेरे हिसाब से इसका, क्योंकि कुछ प्रोफेसर अच्छे बोल दो, बाद में डांट लेंगे। देखो सही बोलो तो मैं जैसे क्लासेस भी कम जाता हूँ तो ज़्यादा लीव नहीं करूँगा, बट हाँ कुछ प्रोफेसर्स बहुत चिल है, अच्छे हैं और नॉलेजेबल भी, नॉलेजेबल ऑलमोस्ट सभी है। नॉलेजेबल तो है, ऑब्वियसली यहाँ पे पढ़ा रहे तो अच्छे अलग सब मतलब अच्छे कॉलेजेस से आए हैं, फोड़ क्या है, सब फोड़, हाँ सब फोड़ के, ऐसा कोई नहीं कि कोई रट्टी टीचर है सब, बट हाँ एक दो चीज़ वो चिल है, तो लाइक उनसे बॉन्डिंग हो जाता है कि कुछ डाउट है तो क्लास में आराम से पूछ लो, क्योंकि वो चिल आदमी है। और जैसे लेट का एक सबको इशू में क्वेश्चन रहता है कि क्या क्लास में लेट घुसने से कोई इशू रहता है ना, ये टी प्रोफेसर डिपेंड करता है। जैसे मेरी एक बीडब्ल्यू की प्रोफेसर है जो एकदम अलाउ नहीं करती है। अच्छा तुम बताना, तेरे पास तेरे प्रोफेसर के साथ हुआ ना लड़ाई? वो लाइक ऐसे बोलो तो थोड़ा सा मेरे से डिसरिस्पेक्ट हो गया था। मैं क्लास में फोन में मतलब आराम से बात करते हुए घुस रहा हूँ, जो ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए, मैं लेट था 5-10 मिनट, तो मैं गुस्सा, पता नहीं उस दिन शायद सर बहुत चिल आदमी है वैसे भी, हम लोग मैकेनिक्स से टीचर है, काफ़ी चिल रहते हैं, यंग टीचर ऐसे बोलते हैं कि मेरे से 7 या 8 साल बड़े होंगे बस, तो काफ़ी चिल टाइप थे। लेकिन मैं बात करके गुस्सा था, पता नहीं क्या कौन को एकदम गुस्सा आ गए, लाइक एकदम लिटरली मेरे को पुश करने लगे कि निकलो तुम क्लास से, तुम निकलो। एंड देन अटेंडेंस मेरा रोल नंबर मार्क किए, मैं लिटरली अटेंडेंस क्रॉस किए उस दिन का कि तुमका प्रॉक्सी भी नहीं लगा सकता आज, देन मेरे को अपने हॉस्टल वापस आना पड़ा, तो ऑप्शन नहीं था। एक दो प्रोफेसर है जो लाइक अच्छा पढ़ाते हैं, बट मतलब माहौल भी नहीं है। बात ये कि दे ट्राई टू टीच यू, लेकिन बात ये कि सबको पढ़ ही नहीं रहा यार, आपको खुद मन नहीं करेगा। कुछ प्रोफेसर है लाइक जो एकदम नहीं पढ़ाते, एफर्ट्स भी नहीं मारते, सही बोलो लिटरली एफर्ट्स भी, पर एक दो प्रोफेसर बहुत एफर्ट मारते हैं कि पढ़े यार, बट क्लास में माहौल ही नहीं है। जैसे मेरा एक नाम नहीं ले सकता बस, पर एक लैब से जुड़ा था प्रोफेसर, लाइक वो लैब में जुड़े, वो कुछ बताते नहीं, फिजिक्स लैब में वो कुछ एक्सपेरिमेंट लाइक बताएंगे नहीं, सीधा बोलेंगे ये पढ़ के आ जाओ अगले क्लास और करना, और करते हुए कुछ डाउट हो तो वो आके समझा देंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए से बोलो तो। मतलब ये फिजिक्स लैब कोई भी लैब में आपको सिखाया नहीं जाएगा, आपको बोला है खुद से करो, हाँ लिटरली। और फर्स्ट टाइम देख लो, सारा apparatus है फर्स्ट टाइम देखो, सारा मटेरियल तो स्कूल का लोगो ना, लोगों को एक माइंडसेट रहता है कि आज पहले समझाया जाएगा फिर हम लोग करेंगे, वो यहाँ नहीं रहेगा, खुद से करना पड़ेगा हर कुछ, और कुछ आइडिया ही नहीं, भनक तक नहीं होगा कि क्या हो रहा है। मल्टी एक्सपेरिमेंट क्लास में हम लोग 75 लोग हो, सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, जो भी 10 का ग्रुप है, तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे से सबको समझाना भी, तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आ जाता है, और बहुत जन तो लाइक बस फैकल्टी में करके निकल जाते हैं। ये सिर्फ नहीं बात करें कि सिर्फ बीआईटी में ऐसा, ये मतलब बहुत सारे कॉलेज, मतलब मेनली हर कॉलेज में होता है, एक तरह से हर कॉलेज का सीन। हां आईआईटीज में भी देखते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त आईआईटीज में भी हैं, तो वो लोग मेरे को डिस्कस, वो लोग ये बताते हैं कि वो लोग बस आते हैं, स्लाइड्स खोलते हैं और बस टिक पास करते हैं। ऐसा से ना ये जो लोग है ना पावर पॉइंट वाला, ये कल्चर है हर कॉलेज में, तो ये लोग बस ऐसे टक टक करके बस स्लाइड करते रहेंगे, और बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ नहीं फर्क पड़ता। एंड बिलीव मी सब आप पीछे हेड ऑफ लगा के बैठा है। जो क्विज होता है, जो प्रैक्टिकल्स होता है, जो वाइवा होता है, जो आपका टेस्ट होते हैं, क्या प्रेशर क्या होता है,
उसका प्रेशर क्या होता है आपको, जैसे कि मिड सेम है, एंड सेम है, वो है, ये आप एवं मैं ना स्ट्रक्चर समझाता हूँ कि जब शुरू में आया तो मेरे को समझ नहीं आता क्विज क्या है, तो क्विज है, क्विज से क्या क्विज मतलब क्या है, हम लोग क्विज सोचते हैं नॉर्मल, हाँ मतलब नॉर्मल क्विज हम लोग लगता है कि ठीक है, मतलब कि ऐसा मतलब क्लास में हो जाएगा, हाँ क्लास में 4 रो बटेगा और लाइक क्विज हो जाएगा अपना। लिटरली ये लोग क्या करता है कि आपको अलग से रूम अलॉट किया जाता है, हाँ, ठीक है, अलग अलग लोग का अलग अलग जगह पे बेटा से जो क्लास टेस्ट हम लोग देते हैं ना क्लास 10 तक वही चीज मतलब हम लोग को जो मैक्सिमम होता है सिमिलरली वही पैटर्न फॉलो करते हैं क्विज़ेस में भी, बिल्कुल ठीक है, मतलब ऐसे चीटिंग का स्कोप एकदम लिटरली खत्म कर देता है, हाँ, ठीक है। तो क्विज क्या होता है कि हम लोग का 10 नंबर का होता है, हाँ नहीं 20 दो क्विज होता है, पहले 2 क्विज होता है, एक फर्स्ट क्विज होगा वो 10 नंबर का होगा, हाँ, जो मिड सेम से पहले होगा, हाँ, और एक सेकंड क्विज होगा जो एंड सेम से पहले होगा, हाँ, ठीक है। तो जो क्विज होता है उसमें क्या किया जाता है कि जो सभी मतलब सही ब्रांचेस के सही ही होते हैं सिलेबस, ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ऑब्वियसली सेम ही होगा, मतलब सर्किटल नॉन सेम हाँ होता है, मतलब कि जो जिसका सेम क्विज हो रहा है, सेम सब्जेक्ट का, उसका सेम होगा सिलेबस, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आपको अलॉट किया था एक सीट, मतलब कि कहाँ पे जाके बैठोगे, कौन से क्लासरूम से, प्रॉपर एग्जामिनेशन, पूरा एग्जामिनेशन की तरफ, उसके बाद आएंगे पीएचडी स्टूडेंट्स, आप ये चेक करने के लिए आप चीटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। पीएचडी स्टूडेंट थोड़ा रिलैक्स रहते हैं प्रोफेसर से, लाइक जैसे आप पकड़ेगा तो ऐसे नहीं कि ना पेपर छीन के फाड़ देंगे जैसे तुम छाप लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पीएचडी स्टूडेंट्स ही है ना, स्टूडेंट्स है, इसलिए वो थोड़ा सा मतलब देख वो चेक करते हैं, भैया वाइब्स। प्रैक्टिकल्स में चीटिंग हो जाता है, प्रैक्टिस में पीपीएस में, वैसे पीपीएस में मैंने चीटिंग किया है, कैसे किया है, क्योंकि पीपीएस का कंप्यूटर में, इसमें क्या करो, लॉगिन कर लो अपना आईडी इंटरनेट से, हाँ ठीक है, यहाँ पे सबको एक आईडी दिया था, इसमें आप इंटरनेट लॉगिन कर सकते हैं, अब उसको हाइड कर दो, क्या जैसे प्रोग्रामिंग होता है उस वेबसाइट को खोल सकते हैं, और जो क्रोम ब्राउजर है उसको इतना छोटा कर देते हैं, ठीक है, साइड में, ठीक है। अब वो चीज दिखता नहीं है सर को, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहा है इधर से, उनको दिख नहीं रहा, वो दिख रहा है कि जो लड़का है वो मेन कोडिंग कर रहा है, जैसे ही सर उधर गए, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर दिए क्रोम, आंसर मिला, जाके पेस्ट किए या चैट जीपीटी पेस्ट किए और डाल दिए प्रोग्रामिंग एडिटर है उसमें डाल दिए, कोड एडिटर में, और रन दी प्रोग्राम, ऐसा आ गया। सिस्टम से अच्छा है वो, लेकिन नेट का ऑप्शन रहता है, मतलब नेट तो रहेगी, वो तो कंफर्म है, ठीक है, पीपीएस में। और फिजिक्स में नहीं होगा चीटिंग, नो चांस, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग होता है, अलग अलग टाइम पे होता है, तो प्रोफेसर वहाँ पे काफी स्ट्रिक्ट है, तो चीटिंग का केस। अच्छा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या वहाँ पे होता है चीटिंग? इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में तो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, वो सब लोग थोड़ा हार्ड है। चीटिंग देखो वहाँ पे ना ओपन है, वैसे सबका ड्राइंग है ना, तो तुम्हारे ऊपर तुम छापने को तुमको मिल जाएगा, पर लेकिन पता ही नहीं चलेगा ना कैसे एंगल काटा है, कितने सेंटीमीटर, ज्योमेट्री में लोग बचपन में सर्कल बनाते थे, यहाँ इतना एंगल पे उसका एक लाइन खींचना है, कॉर्ड बनाना है, तो कैसे कॉपी करोगे, लाइक कितने कैनवास में बहुत कुछ है, हाँ आंख से देख उतना नहीं पता चलता है, पेंसिल से लिखा होगा ना, इसमें दिखता नहीं उतना, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स विद थॉट बेसिकली आप कितना अच्छे से कॉपी बना सकते हो, ये ऐसे एक आदमी पढ़ के आता है, बाकी सब उसका छापता है, इजी में ऑलमोस्ट यही होता है। और केमिस्ट्री में भी सिमिलर ही है, हाँ केमिस्ट्री में ये भी नहीं थे जो एक्सपेरिमेंट आया था, केमिस्ट्री इजीियर है ना, इजीियर है, हो जाता है, बहुत आसान है, क्योंकि उसमें छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बिल्कुल। और लाइक हम लोगों में तो तीनों जिसको सेम एक्सपेरिमेंट लोगों को साथ में बगल में खड़े कर दिया, एक जन पढ़ के आया था, बाकी लोग छाप लिए, बट हाँ मतलब उतना अच्छा मार्क्स नहीं आएगा छापोगे तो, उतना अच्छा नहीं छाप पाओगे, बट हाँ ठीक है पास हो जाओगे, क्योंकि कहा जाता है कि कॉपी इज ऑलवेज अ कॉपी, हाँ कॉपी ऑलवेज अ कॉपी, तो ये हमेशा रहेगा। हाँ तो ये तो सही है। तो आपका लैब्स ऐसा होता है, उसका फिर मिड सेम्स में क्या होता है, हाँ बात ये कि देखिए प्रेशर होता है, बहुत प्रेशर, पढ़ाई कोई नहीं करता है यहाँ पे, पढ़ाई करवाता कोई नहीं यहाँ पे, तो खुद से पढ़ना होता है, मोटिवेशन डर लगना, पढ़ने को किसको मोटिवेशन आता है, सराउंडिंग में कोई नहीं पढ़ रहा, पढ़ोगे नहीं एक हफ्ता पहले, मूड ही नहीं करेगा, ठीक, एक हफ्ता पहले भी नहीं पढ़ोगे आप, मिड सेम के एक दिन पहले पढ़ोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये चैलेंज है सबको, वही बनेगा हॉस्टल का, हॉस्टल में डीजे चल रहा है कैसे पढ़ेंगे, अंटिल फेस्ट इतने होते हैं भाई, हर सबका फेस्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली देखिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर में लेते हैं, तो कॉम्पिटिशन में जाने का मन करता है, तो जब मन करता है तो फिर कौन पढ़ेगा यार, किसी को मन ही नहीं करेगा, फिर तो वो एक बात हो गया। तो क्या होता है, पहले पढ़ते हैं मिड सेम्स का कोर्स, मिड सेम्स में हम लोग को 2-2 चैप्टर करने में रहता है, क्या कितना बड़ा है, फिर जब एंड सेम आता है फिर इधर 5-5 कंप्लीट सिलेबस एक रात पहले कर रहे हैं, रात भर जगह है, पूरा हॉस्टल में कॉफी बढ़ रहा है, तो कोई रात सब कुछ जगह, हर रूम हर कोई जगह, हम लोग को कैंटीन में नॉर्मल नहीं मिलता है कॉफी रात में, बट हम लोग के लिए एग्जाम के समय अवेलेबल रहता है कॉफी, क्या है भाई क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रोफेसर बता दिए, प्रोफेसर नहीं बताया, और लिटरली हम लोग सब बस कॉल कर रहे थे, प्रोफेसर कुछ तो बता दे, ग्रुप चेक कर रहे थे, कुछ तो बता दे, मेरे दोस्त तो शायद घर भी पहुंच गया था प्रोफेसर का, हाँ मेरे को दोस्त बता रहे थे कि उसको इसमें डाउट था, तो आखिर से घर तक पहुंची कि मेरे को डाउट है, ये मतलब ना यार ये बहुत डरावना चीज है, प्रोफेसर कैंपस में रहते हैं, बहुत सारे मोस्ट ऑफ द शायद रहते हैं,
तो पहुंच सकते हो उस तक। ऑफ कोर्स जाना मत, प्रोफेसर के Obviously, में ले लेगा पता बात नहीं। है ग्रुप से बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ, इन्फो मिल जाता है बहुत सारा। एंड प्रोफेसर एक ही पहले कुछ नहीं समझा सकता उतना अच्छा, उससे ज्यादा आप शायद खुद कर लोगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रोफेसर देते हैं वो कर लेना भाई। कर लेना या फिर इसके दोस्त से मांग लेना। At least, एक ऐसा दोस्त बनाओ जो पढ़ाकू हो। हाँ, ठीक है? तो क्लास जाता जो है। क्लास जाता है, करता है क्लास, ठीक है? हाँ। ताकि उसका नोट्स ले लो, हाँ। नोट्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले लो, ठीक है? क्योंकि लास्ट में वही काम आता है, सबको वही करता है। मेरा क्लास में एक आदमी वो जो सिलेबस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था उसका रिकॉर्डिंग ऑन किया मैम को और रिकॉर्ड किया और फिर उसको ग्रुप पे भेज दिया। मतलब By the ऐसे way- कोई दोस्त by the way, आपका SGPA क्या है? SGPA? एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। झूठ बोला है, एक अब बार कुछ था। अब 8 है। इस बार असल में नहीं, इस बार पर पूरा like सब सेकंड ईयर थर्ड ईयर शॉक्ड है क्योंकि हम लोग का रिलेटिव ग्रेडिंग इस साल शुरू हुआ है और इसके कारण लाइक सीजीपीए एसजीपीए एक्चुअली सेमेस्टर ग्रेडिंग पॉइंट तो इतना बढ़ा है ना, लाइक हार्डली में कोई नहीं लिखा जैसे अपना 7 से नीचे है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत लोग हैं 7 से इसका 8.5 से है। कोई नहीं लिखा 7 से नीचे। बहुत लोग हैं यार, बहुत। मैं तो सोचूं मैं पता नहीं मैं कितना आएगा, एक्सपेक्टेड है कि अच्छा है, लेकिन बात है रिजल्ट ही नहीं दिया है यार चीज में जाएगा रिजल्ट ही नहीं आया है, उससे तो अलग इशू है। हमें रिजल्ट ही नहीं दिया, सब कल अलग बीटी चलता है यहाँ तो पे। सिंपल सी बात देखो, मैं क्या करते हैं क्लासेस को है उसको सीरियस नहीं लेते। हाँ, बिल्कुल। लैब्स को ले लिया करो, क्योंकि लैब्स के समय कोई हेल्प नहीं करना। प्रैक्टिकल होगा। क्योंकि वो प्रैक्टिकल होगा, सबके सामने होगा, एग्जाम भी आपके सामने होगा, लेकिन बात है उसको प्रिपेयर करने के लिए टाइम है, ठीक है? और पता है कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मटेरियल भी है। हाँ, और लैब्स आपको करने में सिर्फ एक ही मौका मिलता है। हाँ, सही बात है। एक आप चाहे तो खुद से कर सकते हो बाद में छुट्टी में जाके, लेकिन कोई नहीं करता, लिटरली कोई नहीं कोई करता, नहीं करता। ठीक है? तो जब होता है उसी समय अच्छे से कर लोगे तो बेटर होगा। एंड ये बात बोलता है प्रोफेसर कि आ सकते हो छुट्टी में हम अलाउ कल कोई करेंगे, नहीं आता। प्रोफेसर लोग खुद नहीं रहता है, हाँ। तुम्हें 1 घंटा प्रोफेसर खोजने में लगेगा। कहाँ है? हाँ, और उसको बुलाने में वो 10 बहाना मारेगा, हाँ, ठीक है? इसलिए तो प्रेशर थोड़ा सा बोलेंगे तो है थोड़ा सा, ठीक है? पता वो एक समय पे डिपेंड करता है किस समय का है। एक समय का सही बात है, क्योंकि अगर बोला जाए कि तुम ये किताब कब खत्म करोगे तो हम लोग ऐसा होता है कि एग्जाम करो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल सा बात है। और जो शुरू से पढ़े उसके टेंशन नहीं है क्योंकि हाँ। सिलेबस बहुत हार्ड नहीं है, बट एक दिन पहले कवर करने में तब ऑब्वियसली ना, इतनी पहले तो आपको माउंट एवरेस्ट लगेगा। हाँ, बिल्कुल। और जो प्रेशर की बात कर रहे थे, तो देखो सिंपल सी बात है कि प्रेशर होता तो है, लेकिन यही है ना कि अगर आप मच्छर पे मोटिव मारोगे तो वो हाँ। भी एक बार के बाद सावर रहने लगेगा उसे। तो वही अब प्रेशर आ रहा है तो अब यूज टू हो चुके हैं हाँ, ना। हाँ, हाँ, अब तो लगता भी नहीं प्रेशर क्विज़ का तो कोई प्रेशर ही नहीं रहता। तो नहीं लगता। लाइक प्रोफेसर लोग अपने क्विज़ का तो चिल है, जैसे मिस भी कर देते तो ऑप्शन रहता है कि नेक्स्ट वीक दे दो या कभी और ले लो। लेकिन ये नहीं कि सेम क्वेश्चन है, आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन आ जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए बेस्ट है कि साथ में दे दो यार। छापने का मौका भी मिलेगा, इसलिए कस के छापोगे। चीटिंग बताओ, चीटिंग होता है कि कैसे होता है? सिंपल है, क्विज में थोड़ा हो जाता है कि बेसिस कर सकते हैं। मिड सेम में तो फिर भी ठीक है कि यहाँ सिर्फ एंड सेम में जो इंस्टीट्यूट लेता है, बाकी सब चीज तो प्रोफेसर लेता है, मिड सेम और दोनों क्विज और असाइनमेंट भी, तो वो सब थोड़ा चिल है प्रोफेसर। बट एंड सेम में चीटिंग मत करना। अगर यूएफएम लग जाए, यूएफएम का फुल फॉर्म हाँ, अनफेयर मींस, हाँ वो लग जाए तो लाइक इशू हो जाएगा, पूरा शॉर्ट टर्म फिर से गर्मी मार के देना पड़ेगा। मेरा थोड़ा अलग है कि हम क्या बोलते हैं कि देखो जो अनफेयर मींस वो कैसे लगेगा, आपके हाथ आपको एक प्रूफ के साथ पकड़ाना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक चिट है, आपके हाथ में कुछ लिखा हुआ है, आप कहीं से कुछ मान के चलो कुछ गैजेट वगैरह आपके हाथ में और वो पकड़ लिया, ठीक है? तब आपको यूएफएम लगने का चांस है, क्योंकि आप एक प्रूफ के साथ पकड़ा है। वो आपका फोटो वगैरह खींच लेगा तो आपका प्रूफ कैप्चर हो जाएगा। जब वो बोलेगा कंप्लेन करेगा आपके बारे में तो आपको प्रूफ दिखा देगा, आपको proof दिखाएगा। लेकिन चीटिंग कैसे कर सकते हो? आप जाओ एग्जाम से आधे घंटे पहले, ठीक है? बेंच पे जितना लिखना है लिख लो, बेस्ट तरीके। ठीक है? अब मान के चलो कि प्रोफेसर पकड़ा भी कि ये क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे कि बेंच पे कितने लोगों ने कितनी बार एग्जाम दिया, पहली बार तो यूज हुआ नहीं होगा, तो बोलो सीधा कि हमको नहीं पता कौन लिखा है। सही बात है, वो कोई चांस नहीं है कोई यूएफ में लगा दे, कोई चांस नहीं। और आज तक हमने ऐसा नहीं सुना कि कोई बेंच में लिखी यूएफ में लगाए, हो ही नहीं सकता कि उसके पास प्रूफ ही नहीं कि वो आप लिखे उसको, ठीक है? और ऐसा कभी नहीं कि जाके कैमरा चेक कराएगा, ये वो कभी नहीं करने वाला। तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैंने एक बार किया है, यहाँ पे लोग बहुत बार करते हैं। मैंने बायोलॉजी के लिए किया था ये चीज। बायोलॉजी में अब याद नहीं कर सकता, बहुत कुछ क्या लिटरली हाँ। तो मैंने भी एक बार किया था, तो ये क्या होता है कि इसे पढ़ाने के चांसेस कम होते हैं। हाँ। ठीक। तो अगर आपको चीटिंग करना है तो आपको थोड़ा प्रो बनना पड़ेगा। लिटरली चीट्स वगैरह लेके मत जाओ यार, मतलब कोई प्रूफ नहीं हो, बस इतना बस बेस्ट है। अब जैसे बहुत लोग कैलकुलेटर्स वगैरह में लिखे जाते हैं, मत लिख के जाओ, क्या पता कैलकुलेटर पड़ा है तो फिर जैसे फोटो खींच लेंगे, बोलेंगे आपका कैलकुलेटर आपने लिखा ही होगा, आप कौन लिखेगा? लेकिन बेंच है वो कॉलेज की प्रॉपर्टी है, उसमें कोई भी लिख सकता है, तो प्रूफ नहीं। बेंच पे लिखो, आस-पास पूछ लो, वैसे कितना गंदा साउंड कर रहे हैं हम लोग, चीटिंग करने पे एडवाइस कर रहे हैं। हां, बस सेफ्टी मेंटेन रखो। अब आखिरी में हम लोग सिंपल है, जूनियर को सजेशन देना चाह रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कि वो बीआईटी में आना चाह रहे हैं, कोई भी कॉलेज में आना चाह रहे हैं, तो जूनियर को क्या सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है?
तो हम लोग को ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस हुआ नहीं, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ही है, लेकिन बीइंग अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वी कैन एक्सप्लेन अ लॉट टू दोज जूनियर्स। पहले बताइए। अच्छा, पहले तो उन लोग के लिए जो बीआईटी आ रहे हैं, जो सोचे बीआईटी आए कि मतलब जो स्पेशली बीआईटी आ रही है उनके लिए, उनके लिए देखो बीआईटी अच्छा कॉलेज है ऐसे, तो कुछ ऑफकोर्स कुछ है दिक्कतें हैं, पर ठीक है, कोप अप हो जाता है। हम सुने बाकी कॉलेजेस में भी इससे ज़्यादा भी इशू है, तो ठीक है। एक इशू थोड़ा फीस का मेरे को लगता है जीएफटी हाई है, अदरवाइज बहुत सारे जीएफटी में इतना फीस नहीं है, ऑलमोस्ट 20 लाख 22 लाख मतलब 18 बोलता है, लेकिन अपना खर्चा 20 लाख तो 20 हो जाएगा। तो वैसे सजेशन ये है कि ठीक है, कॉलेज अच्छा है, इशू नहीं होगा, और यहाँ पे मेन फायदा ट्रांसपोर्टेशन का रहेगा, एकदम चिल है, सिटीज पे एक्सेस है, काफी चिल एक्सेस है। मतलब जूनियर्स को हम तो यही रिकमेंड करेंगे कि ठीक है, जाओ स्मार्टली प्ले करो, और जो टीचर्स वगैरह है वो प्रॉक्सी का देखो, प्रॉक्सी लग जाता है, बीआईटी में भी लग जाता है, बहुत सारे प्रोफेसर्स के साथ नहीं भी लगता है, लेकिन मोस्टली में लग ही जाता है। तो हैंडल कर लो तुम, कैसा क्या सीन है आपको मोस्टली लोग समझ जाएगा। जैसे बाय द वे हम लोग 75% है और वो कंपलसरी आई थिंक। हाँ, मतलब 60% के ऊपर आपका मेडिकल लग जाता है। 65 के ऊपर बोलते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट से इशू हो जाता है, पर ट्राई कर सकते हो, इशू आए ना। तो वो ठीक है, तो बाकी वो प्रॉक्सी में लग जाता है, तो उसके लिए प्रोफेसर के सामने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, नॉट जस्ट इन द बीआईटी बट अदर कॉलेजेस एज वेल। क्योंकि क्या होने वाला है कि आपके जो प्रोफेसर्स हैं वो आप उनके लिए बस एक कोई दूसरा स्टूडेंट है, लेकिन आपके लिए वो तो फर्स्ट प्रोफेसर है ना, तो आपको उनको एक ज़्यादा रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोफेसर से आपकी नहीं बनी तो वो पूरा सेमेस्टर आपकी ले लेगा, ले लेगा। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ है, एंजॉय करो। हम लोग कुछ ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, इसलिए एग्जाम में थोड़ा फटता है, लेकिन बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, थोड़ा सा चिल लाइफ रखो कि कॉलेज में जा रहे हो, फर्स्ट ईयर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत लेना, क्योंकि अभी से सब कुछ पढ़ के आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चिल लो, लेकिन इतना भी चिल मत लेना कि लिटरली एग्जाम के समय कुछ ध्यान नहीं रहे क्या हो। और मोस्ट ऑफ द लोग के लिए फर्स्ट टाइम उनकी इंडिपेंडेंस मिल रहा है हमारे से, तो थोड़ा यूटिलाइज करो टाइम को, बहुत टाइम है तुम लोग। सही बात है, सेम हम लोग भी फर्स्ट ईयर में ही है, स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर का, लेकिन मतलब नॉट स्टार्टिंग सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट एंड है, और एंड ही है यार, एक महीना 2 महीना। हम लोग भी फर्स्ट ईयर खत्म होने वाला है, कितना जल्दी खत्म हो गया। हो सकता है 4-5 महीना बाद जो वीडियो देख रहा है वो आ जाए खुद ही, तो हम लोग की सीनियर मिलेंगे। और क्या, चिंता मत करो, चिल गाइस है, बहुत चिल है। हम लोग तो चिल है, जनरली लोग भी यहाँ के बहुत चिल हैं। बिल्कुल, कैंपस में ऐसा टॉक्सिक कल्चर नहीं, बिल्कुल, जो कि आई कैन अप्रिशिएट फॉर द बीआईटी की टॉक्सिक कल्चर है। बहुत सारे आईआईटी से मैंने देखा है, बहुत टॉक्सिक कल्चर है। लाइक मेरे को याद नहीं, कोई एनआईटी यहाँ पे शायद 1 साल सीनियर को बाप बुलाना पड़ता है, किसी को दादा, ये सब कल्चर है, बहुत गलत कल्चर है। क्या मतलब क्या माइंडसेट है? हाँ, मतलब बाप दादा तो बहुत ह्यूमिलेटिंग चीज है। क्लब्स का बहुत अच्छा सीन है, बहुत क्लब्स। कौन से क्लब्स में आप वैसे? मैं अभी 2 ही क्लब्स में हूँ, ईडीसी और नैप्स। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप का एक है और एक न्यूज़ पब्लिकेशन सोसाइटी है, और ऐसे आज में एक एहसास नाम क्लब ड्रामा है, उसमें पार्टिसिपेट करके आ रहा हूँ। तो और ये नवीन, ये खुद लाइक मेरे साथ बहुत सारे क्लब एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है। हाँ, मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने में पसंद है। हाँ, तो मैं स्पोर्ट्स में भी ठीक हूँ, क्रिकेट अच्छे से खेला हूँ, हिस्ट्री खेला हूँ, उसके बाद यूनेस्को में इसमें स्पीच डिबेट वगैरह करता हूँ। फिर आपका ईडीसी काफी इवेंट्स में थे। फिर एक यूनेस्को करके है जहाँ पे आपका टोटली डिबेटिंग वगैरह फोकस करता है, और इंटेलेक्चुअल्स के लिए। हाँ, वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए आपका डिबेटिंग हो गया, क्विज हो गया, स्पीचेस हो गया, इस पे फोकस करता है। और एक अभी डेटा साइंस में हम लोग दोनों ने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया हुआ है, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल, तो क्लब्स है, अच्छा है, ज्वाइन करो, हर चीज के लिए क्लब, बहुत क्लब्स है, हर चीज के लिए क्लब्स है। कितने क्लब्स है टोटल? आई गेस 30 पार होंगे ना। हाँ, ज्यादा ही है, बहुत क्लब्स है, सब तो ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, नाम भी याद नहीं है बहुत लोग। हाँ, नाम भी याद नहीं है। तो वैसे ही चीज़ है, तो चिल करो यार गाइस। हम लोग का भी फर्स्ट ईयर ही, आप लोग कभी जब आओगे तो फर्स्ट ईयर ही होगे, तो हम लोग मिलेंगे ही। हम लोग मिलेंगे। अगर जो यहाँ पे आ रहे हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं, तो आप अपने कॉलेज जाके मेमोरीज बनाओ, क्योंकि दीज आर दी डेज वेयर यू क्रिएट मेमोरीज। और गाइड की तो हम लोग ऑलवेज अवेलेबल है सर, तो दीज आर द डेज वेयर यू क्रिएट मेमोरीज, तो अच्छे से क्रिएट करो, ठीक है, यही दिन है जो याद आएंगे। हम लोग भी क्रिएट ही कर रहे हैं अभी तो क्रिएट कर रहे हैं है कि नहीं? चलो ठीक है, मिलते हैं। तो फिर हम लोग फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड था बैठक का, और फिर इसी तरह वीडियोस कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दिस आवर द फर्स्ट एपिसोड फॉर द कॉलेज फर्स्ट ईयर, ठीक है। मैं हूं नवीन और मैं ऋषि अग्रवाल। आपको अलविदा करता हूं। बाय बाय।